इला का वृत्तांत। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, बहुत दिनों तक राजा इल के राजधानी ना लौटने पर सशंकित होकर उनके छोटे भाई मनुपुत्र इक्ष्वाकु आदि राजा इल का अन्वेषण करते हुए उसी श्रवण के निकट जा पहुंचे। वहां उन सभी ने मार्ग के अग्रभाग में खड़ी हुई एक अनुपम घोड़ी को देखा, जिसका शरीर रत्न निर्मित जीन की किरणों से उद्दीप्त हो रहा था। तत्पश्चात जीन को पहचान कर वे सभी बंधु आश्चर्यचकित हो गए और परस्पर कहने लगे, अरे यह तो हमारे भाई महात्मा राजा इल का चंद्रप्रभ नामक घोड़ा है। किस कारण यह सुंदर घोड़ी के रूप में परिणित हो गया। तब वे सभी लौटकर अपने कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ के पास जाकर पूछने लगे, योग वेदताओं में श्रेष्ठ महर्षि, ऐसी आश्चर्यजनक घटना क्यों घटित हुई? इसका रहस्य हमें बतलाइए। तब महर्षि वशिष्ठ ध्यान दृष्टि द्वारा सारा वृतांत जानकर इक्ष्वाकु आदि से बोले, राजपुत्रों, पूर्व काल में शंभु पत्नी उमा ने इस श्रवण के विषय में ऐसी शर्त निर्धारित कर रखी है कि जो पुरुष इस श्रवण में प्रवेश करेगा वह स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसी कारण राजा इल के साथ ही साथ यह घोड़ा भी स्त्रीत्व को प्राप्त हो गया है। अब जिस प्रकार राजा इल कुबेर की भांति पुनः पुरुषत्व को प्राप्त कर सके, तुम लोगों को पिनाकधारी शंकर की आराधना करके वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा पाकर वे सभी मनुपुत्र वहां गए, जहां देवादिदेव महेश्वर विराजमान थे। वहां उन्होंने विभिन्न स्तोत्रों द्वारा पार्वती और परमेश्वर का स्तवन किया। उस स्तवन से प्रसन्न होकर पार्वती और परमेश्वर ने कहा, राजकुमारों, यद्यपि मेरे इस नियम का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, तथापि इस समय उसके निवारण के लिए मैं एक उपाय बतला रहा हूं। यदि इक्ष्वाकु द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का जो कुछ फल हो, वह सारा का सारा हम दोनों को समर्पित कर दिया जाए, तो राजा इल निसंदेह किन्नर हो जाएंगे। यह सुनकर बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। यूं कहकर वैवस्वत मनु के वे सभी पुत्र राजधानी को लौट आए। घर आकर इक्ष्वाकु ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसका पुण्य फल पार्वती परमेश्वर को अर्पित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इल किम पुरुष अर्थात किन्नर हो गए। वहां वे वीरवर एक मास पुरुष रूप में रहकर पुनः एक मास स्त्री हो जाते थे। बुद्ध के भवन में स्त्री रूप से रहते समय इल ने गर्भ धारण कर लिया था। उस गर्भ से अनेक गुणों से संपन्न एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र को उत्पन्न कर बुद्ध भूलोक से पुनः स्वर्गलोक को चले गए। तभी से इल के नाम पर उस वर्ष का नाम इलाव्रत पड़ गया। इस प्रकार चंद्रवंश और सूर्यवंश के आदि में
सर्वप्रथम मनुनंदन इल ही राजा हुए थे। तपोधन ऋषियों जैसे इल की पुरुषावस्था में उत्पन्न हुए राजा पुरुरवा चंद्रवंश की वृद्धि करने वाले थे, वैसे ही महाराज इक्ष्वाकु सूर्यवंश के विस्तारक कहे गए हैं। किम पुरुष योनि में रहते समय इल सुधुम्न नाम से कहे जाते थे। उन सुधुम्न के पुनः उत्कल गए और पराक्रमी हर्ताश्य नामक 3 अपराजय पुत्र उत्पन्न हुए थे। इल ने अपने इन चारों पुत्रों में से उत्कल को उत्कल अर्थात उड़ीसा, गय को गया प्रदेश और हर्ताश्य को कुरु प्रदेश की सीमावर्तनी पूर्व दिशा का प्रदेश समर्पित कर दिया। तत्पश्चात अपने ज्येष्ठ पुत्र पुरुरवा का प्रतिष्ठानपुर में अभिषेक करके वे स्वयं दिव्य फलाहार का उपभोग करने के लिए इलाव्रत वृक्ष में चले गए। सुधुम्न के बाद मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु मध्य देश के अधिकारी हुए। मनु के अन्य पुत्रों में नरश्यंत के शुच नामक महाबली पुत्र हुआ। नाभाग के अम्बरीश और धृष्ट के धृष्टकेतु, चित्रनाथ और रणधृष्ट नामक 3 पराक्रमी पुत्र हुए। शर्याति के आनर्त नामक एक पुत्र तथा सुकन्या नाम की एक पुत्री हुई। आनर्त के रोचमान नाम का एक प्रतापी पुत्र हुआ। आनर्त द्वारा शासित देश का नाम आनर्त गुजरात पड़ा और कुशस्थली द्वारका नगरी उसकी राजधानी हुई। रोचमान का पुत्र रेव हुआ, जो रैवत और कुकुगनी नाम से भी पुकारा जाता था। वह रोचमान के 100 पुत्रों में ज्येष्ठ था। उसके रेवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई, जो बलराम जी की भार्या रूप से विख्यात है। करुष के बहुत से पुत्र थे, जो भूतल पर कारुष नाम से विख्यात हुए। वृषग्र गौ की हत्या कर देने के कारण गुरु के श्राप से शूद्र हो गया था।